राम राम दोस्तों। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी को मार के खाते भी हैं और इंसानियत की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुत्तों को रोटी डालते हैं। वो कहते हैं कि यार कुत्ते कितने प्यारे होते हैं, उन्हें खिलाना चाहिए, बेजुबान जानवर है, उन्हें हम कम से कम रोटी तो दे सकते हैं। हमारे दरवाजे पे आता है कुत्ता तो हम उन्हें रोटी तो दे सकते हैं, है ना भाई। वो तुम्हारा ना एक शौक है रोटी खिलाने का। ऐसा नहीं है कि तुम्हें उन पर कोई दया है इस वजह से तुम उन्हें रोटी खिला रहे हो, या तुम्हें उनसे कोई लगाव है इस वजह से तुम रोटी खिला रहे हो। तुम बाहर रोटी कुत्ते को खिला के आ रहे हो, अंदर घर में घुसते ही तुम मुर्गा या बकरा खा रहे हो। तो ये तो लगाव तो जानवर के प्रति कैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक जानवर के साथ आप लगाव रखते हैं, दूसरे जानवर की तरफ आप मतलब उनको मार भी खा रहे हैं। तो इसको लगा ना लगाव कह सकते हैं ना इंसानियत कह सकते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि चार लोगों को दिखाने की वजह से तुम ऐसा कर रहे हो कि समाज में लोग देखेंगे कि अरे ये तो कुत्तों को रोटी डालता है, कुत्तों को, जो रोड पे कुत्ते रहते हैं उन्हें खाना खिलाता है ना। बाकी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आके इतना ज्ञान देंगे कि अरे कुत्तों के साथ, तो किसी के साथ अगर किसी कुत्ते के साथ अगर कुछ ऐसी वीडियोस आ जाती है जिनके साथ उनके ओनर्स ही बहुत गलत करते हैं, पहले पालते हैं फिर उसको लावारिस की तरह छोड़ देते हैं, है ना। फिर वीडियो आती है, उस पर कमेंट्स बड़े बड़े होते हैं कि देखो समाज, लोग कैसे हैं, उसको छोड़ दिया। वो लोग भी बहुत अपना हमदर्दी दिखा रहे होते हैं, जो किसी और जानवर को बहुत हंसते हंसते काट देते हैं और मार के खा लेते हैं। तो तुम एक साइड तो तुम जानवर को मारने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, एक साइड तुम कह रहे हो कि अरे यार नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। ये उन लोगों की बात है जो समाज में दो तरीके के लोग हैं और दो पहलू में चलते हैं, मतलब डबल फेस वाले। अब ऐसे ही अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं, जैसे गौ रक्षक वाले, ये गौ की रक्षा करनी चाहिए, क्यों, और जानवर जानवर नहीं है क्या। तो वही है कि यहाँ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए चीजें करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए किसी को रोटी खिला दी तो किसी से रोटी छीन ली, सिर्फ उनका अगर स्वार्थ जुड़ा होगा तो वो करेंगे। वो जेन्युइन वो है कि जो किसी भी जानवर को मतलब खुद से ऐसा करे कि यार मेरी तरफ से किसी भी जानवर को दिक्कत ना पहुंचे, परेशानी ना हो, ना वो उसको सताए। वो इंसान अगर चाहे कुत्ता पाल रहा हो या कुत्ते को रोटी खिला रहा हो या कोई भी जानवर पालतू जो पाल रहा हो, कोई इशू नहीं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, और मैं ये भी कहता हूँ कि यार देखो, इस वीडियो से मैं उन लोगों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूँ, वो लोग कुत्ते बिल्कुल ना पाले जो, जिनको सिर्फ और सिर्फ केवल मतलब कुछ चीजों की वजह से वो पालती है। अरे मतलब ये तो सिर्फ कुत्ता है तो हमारी घर की रखवाली करेगा। अरे ऐसा नहीं है यार, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, और मैं कहता हूँ कि इंसानों से बड़े ज्यादा होते हैं, है ना। उनके अंदर एक लॉयल्टी होती है, वो तो इंसानों में है ही नहीं। तो कम से कम उनको एक ऐसे ट्रीट करो कि जैसे तुम्हारे लिए, तुमने एक ना एक पेट को पाला है, कि कम से कम उसको एक फैमिली मेंबर समझो। भले वो जानवर है, तुम भी एक जानवर हो बायोलॉजिकली, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो क्या है कि छोटे बच्चे को लेके आए, जंजीर से बांध दिया, अब वो परमानेंट बना रहेगा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। मतलब थोड़ा बहुत उसको अगर खोला कभी तो खोल दिया, नहीं तो वो बना रहेगा। तो ऐसा मत करो, तुम अपने मजे के लिए किसी को मत पालो कि अरे नहीं, मतलब एक बहुत से लोग हैं वो फ्लेक्स करने, मतलब उनका शौक, कुत्ते पालना शौक है। अरे शौक नहीं होता है कि हमारा वो शौक है इस वजह से हम शौकीन आदमी हैं, हम कुत्ते पाल रखते हैं। अरे नहीं, तुम्हें लगाव हो उनसे वाकई में दिल से, तब तुम उनको पालो। अरे कुत्ते इतनी प्यारी चीज इस दुनिया में है कि उनसे ज्यादा वफादार और कोई हो नहीं सकता। इंसानों से कोई उम्मीद रख नहीं सकते, कुत्ते वो चीज है। कुत्ते, तुम अगर किसी को ऐसा, अगर इंसान तुम पाल रहे हो, तुम अकेले रहते हो, तुम्हारा ना एक दोस्त बन जाता है। कुत्ता हमेशा एक घर के अंदर आके उसमें से एक इंसान को चुन लेता है, वो उसको जीवन भर अपना ओनर मानता है कि यही मेरे लिए सब कुछ है, चाहे वो कोई भी हो फैमिली मेंबर में। वो उस इंसान के साथ इतना घुलता मिलता है। वो इंसान, तुम अपने, अगर तुम अकेले भी हो, तुम कभी परेशान हो, अगर तुम उसके साथ बैठ जाओगे, वो बोल नहीं सकता है लेकिन तुम उसके सामने बातें करते रहोगे, तुम्हें एक ना बहुत अच्छा फील होगा। तुम्हें लगेगा कि यार एक मेरा दोस्त है जिससे मैं अपनी सारी चीजें कह पाता हूँ। और कुत्ता वो चीज है कि अगर तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई मुसीबत आई, शायद तुम्हारे माँ बाप भी पीछे एक बारी को ऐसे करके थोड़ा हट जाए, थोड़ा भग जाए, पीछे दूर हो जाए, लेकिन कुत्ता एक ऐसा है, वो दूर होने की जगह ना तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए, तुम्हारे सामने आके चीजें, तुम मतलब वो सामने चीज जो भी आ रही होगी उसको रोकेगा। वो इतना वफादार है, इतना। तो मेरा वही है कि यार अपने शौक के लिए, सिर्फ पर्टिकुलर अपने स्वार्थ के लिए मत पालो, किसी भी जीव को मत पालो। मतलब अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम तरीके से उसको नहीं रख पा रहे हो, तो पालने की कोई भी जरूरत नहीं। कुत्ता पालना एक इंसान पालने के बराबर होता है ना। बहुत से लोग हैं जो, जिन्होंने पाला 10-15, मतलब 12 एवरेज एज होती है कुत्तों की, लेकिन बहुत क्या है कि 14-15 साल भी जी जाते हैं। अब जैसे किसी कुत्ते लोगों ने पाला, उसको 6 से 7 साल हो गए, 8-10 साल हो गए, अब उनके क्या है कि छोटे छोटे कीड़े पड़ गए, कुछ भी हो गया, वो उनको क्या करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं, यार मतलब कीड़े लगे, आप थोड़ी ना साफ करेंगे, छोड़ दिया। तो ये चीज बहुत करती है। तुमने उसको, जानवर को पाला, अब तुम उसको ढील रहे हो, उसके लिए तो सब कुछ तुम ही हो। वो ना कहीं और जा सकता है और ना उसको कोई और कोई देख भी सकता है।
क्योंकि एक चीज समझो कि हम इंसान हैं, हम अपने बच्चों के लिए या हम अपनी फैमिली मेंबर के लिए जो चीज कर सकते हैं वो किसी और के लिए नहीं कर सकते, चाहे हम कितना भी बोलें, नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे उनके साथ एक कनेक्शन होता है। इस वजह से हम उनके लिए ज्यादा चीजें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन जिनसे हमारा एक बॉन्ड है, कनेक्शन है, उनके लिए यही चीजें फील करते हैं, उनके लिए सारी चीजें कर सकते हैं। तो इस वजह से अगर तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है, तुमको अगर वाकई में पालने का कोई, तुम सिर्फ शौक की वजह से पाल रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करो। बहुत से लोग हैं जो कुत्ता पालते हैं, फिर इंडिया से बाहर जा रहे हैं महीने भर के लिए, फिर तुम्हारा कुत्ता किसी और इंसान, मतलब एक केयर टेकर के पास कुत्ता रह रहा है 1 महीने के लिए, फिर वो आ रहे हैं 10-15 दिन के लिए, फिर अरे टॉमी, अरे ये अरे वो, मतलब तुम क्या सिक मेंटेलिटी हो। उसको ये तुमने खिलौना बना के रख दिया एक, कभी इधर तो कभी इधर, कभी वो उसके साथ उसको ओनर माने क्या करे, कभी वो तुम्हारे पास आए, कठपुतली की तरह तुम नचा रहे हो उसको। तो इससे अच्छा है कि ना पालो। वो बोलते हैं ना कि अगर तुम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बुरा मत करो। वो बुरा ही करना होगा, तुम उसके साथ सिर्फ बुरा कर रहे हो। इससे अच्छा है कि तुम मत करो भलाई, तुम मत किसी कुत्ते को पालो, घर में रखो, उसको खाना खिलाओ, उसकी जीवन अच्छा करो, बिल्कुल जरूरत ही नहीं। जो जैसा है सर्वाइव उसको करने दो, हर इंसान यहाँ सर्वाइव कर रहा है, उसको करने दो। तो वो चीज मेन है, वो मत करो, ठीक है। और बाकी तो मेरा यही कहना है कि अगर तुमको एक जानवर से लगाव है तो हर जानवर से कर लो तो बहुत अच्छा है, अगर इस चीज को समझ पाओ। और वो ये है कि जो इंसान खाता है उसको वो चीज समझ में नहीं, उसको लगेगा कि अरे तो ऐसा ही है, तो गलत थोड़ी ना होगा, क्योंकि उसको वो बोलते हैं ना कि स्वाद, उसको वो स्वाद बड़ा अच्छा लगता है, यार स्वाद बहुत अच्छा है। कभी भी मांस कच्चा खा के देखना, समझ में आ जाएगा कितना अच्छा स्वाद होता है। भाई तुम जो चीज तुम छोड़ नहीं सकते, तुम कर नहीं सकते, तुम उस चीज को महसूस कर नहीं सकते हो। मैं भी खाता था, बचपन से खाता था, 26 साल तक मैंने खाया है नॉन वेज, उसके बाद छोड़ा है। आज मेरे को मैं रियलाइज करता हूँ, आज मेरे को लगता है कि यार नहीं, मैं जो चीज कर रहा था वो गलत थी। आज मुझे लगता है कि यार नहीं यार, मतलब आज थोड़ा अलग वो मेंटेलिटी चेंज हो गई, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। तो वो चीज है, जब तक हम कोई चीज कर नहीं सकते तब तक हमको उस चीज के बारे में उसकी ना वैल्यू पता होगी, ना उसके बारे में चीजें समझ में आएगी। तो मेरा बेसिक से इतना है कि अगर नॉनवेज खाते हो तो छोड़ दो, बहुत अच्छी बात है। बाकी धूम पाखंड करने की जरूरत नहीं है। या तो तुम बोलो कि हाँ मैं शौक है, हम शौकीन हैं, लेकिन हम किसी के लिए हमदर्दी नहीं दिखा रहे, बस इतना है। आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, बताना। नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।